अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान में और स्पेशली अफ्तार के टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सा टाइम होता है और हमें जल्दी जल्दी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। दिल चाहता है कि कोई ऐसी जादू की छड़ी हो ना कि घुमाए और सारे काम आसान हो जाएं। तो इसीलिए जी मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जो रोज़े के साथ आपके बहुत सारे मुश्किल कामों को आसान और झटपट बनाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर करती हूँ आपके कामों को आसान बनाने वाली टिप नंबर 1। तो मेरी आज की पहली टिप समोसा पट्टी से रिलेटेड है। वैसे तो जाहिर बात है हम समोसे रमज़ान से पहले ही बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम हमें रमज़ान के दौरान भी इन पट्टियों को यूज़ करना होता है। समोसा या कोई भी और चीज़ बनानी होती है जब इनसे, तो ये क्योंकि फ्रीज़ होती हैं तो ओपन नहीं हो पाती और इस तरह से जब हम इन्हें ओपन करना चाहें तो टूटने लग जाती हैं, या सम टाइम जब एक पट्टी को हम खोल लें पैकेट खोलने के बाद दोबारा से फ्रीज़ करें तो ये हार्ड हो जाती हैं और इस तरह से भी ये टूटने लगती हैं। तो इसके लिए है कि आपने इनको एक गीले कपड़े में या किचन टॉवल में लपेट लेना है और फिर इन्हें आपने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेना है। जब आप माइक्रोवेव करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये खुलती जाएंगी और आपको ज़रा भी मसला नहीं होगा। आपके सामने ही है, मेरी ये समोसा पट्टी फ्रीज हुई थी और जब मैंने इसे माइक्रोवेव किया तो आप कितनी आसानी से सेपरेट होती जा रही हैं। तो इस तरह से अगर आपको जल्दी में समोसे बनाना पड़े तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। और आज की सेकंड टिप है जी कीमा को लेके। चाहे बीफ, मटन या चिकन, किसी भी चीज़ का कीमा हो, जब हम उससे कबाब बना रहे होते हैं ना तो हमें वो ड्राई ड्राई चाहिए होता है, मॉइस्चर उसमें कम होना चाहिए। लेकिन जब हम कीमे को वॉश करते हैं तो जाहिर बात है बहुत सारा पानी इसके अंदर रह जाता है। इसे कैसे झटपट ड्राई किया जाए, इसके लिए आप कीमे को डालें एक बाउल में और इस तरह से हाथों से मल के इसे वॉश करना शुरू करें। उसके बाद आप ले लें एक स्टेनर और एक मलमल का कपड़ा और ये जो आपने कीमा बाउल के अंदर डाला हुआ था इसे ड्रेन कर लें आप मलमल के कपड़े में। पानी निकल जाएगा। अब दोबारा से छलनी के अंदर इस मलमल के कपड़े को रखते हुए आप ऊपर से पानी से इसको वॉश कर लें। एक तो इस तरह से कीमा नीचे नहीं जाता, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। तो पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद आप मलमल के कपड़े को उठाएं और कीमे को अच्छे से निचोड़ लें। सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। लेकिन अगर अभी भी थोड़ा बहुत पानी इसमें बाकी होना तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह दोबारा से इसको छलनी में डाल के और बाउल में डाल के फ्रिज में रख देना है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो पानी इसके अंदर अगर कोई होगा तो वो भी निकल चुका होगा और फ्रिज में रखने की वजह से कीमा फर्म हो चुका होगा। अब आप आसानी से इससे किसी भी किस्म के कबाब बना पाएंगे। और अब धनिया से रिलेटेड आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप। चटनी वगैरह के लिए तो हम सभी आपको पता है कि पेस्ट बना के उसे फ्रीज कर लेते हैं और यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जाहिर बात है और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में हम ड्यूरिंग रमज़ान इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे चाट वगैरह में हमें डालना होता है तो लास्ट मिनट में इसको निकालना, धोना, काटना एक तो टाइम टेकिंग काम लगता है और मुश्किल उस टाइम पे लग रहा होता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जब आप धनिया को बाजार से लाएं तो पहले तो इसे इस तरह खोलें और अंदर अगर कोई गले सड़े लीफ हो तो उन्हें निकाल लें। उसके बाद इसे अच्छे से एक बाउल में डालते हुए वॉश कर लें। 2-3 बार पानी को चेंज करें क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी रेत मट्टी वगैरह होती है। और जब पानी नीचे से साफ आए तो उसके बाद धनिया निकालें और अब आप ले लें एक किचन टॉवल और उसके ऊपर इस तरह से धनिया को आप हल्का सा फैलाएं और टैप टैप करें ताकि टॉवल जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको और पानी को एब्जॉर्ब कर ले। अब आपने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद जब आप देखेंगे ना तो धनिया में से पानी जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका होगा और बस हल्का सा ये डैम्प होगा। अब आप एक बैंड लेके इसके ऊपर चढ़ा दें ताकि ये टाई अप रहे और फिर जी आप एक किचन टॉवल लें और उसके अंदर इसे लपेट लें। अब आप इसको एक जिपलॉक बैग में डालें और फ्रिज में रख दें। जिपलॉक बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सिंपल शॉपर में डाल दें या इस तरह के जो ग्रॉसरी बैग्स आजकल आते हैं उसमें डाल के रख दें। इस तरह रखने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो 15 दिन तक आपका धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, जब भी आप निकालेंगे फ्रेश ही मिलेगा। और दूसरा अफ्तार के टाइम जब आपको जल्दी में ही चाहिए होगा तो आप इसको धोने के झंझट से बचेंगे। बस निकालें और काट कर अपनी रेसिपी में डाल दें। तो ये टिप आपका वक्त और पैसा दोनों ही बचाएगी। नेक्स्ट टिप है जी पुदीना को लेके। पुदीना आपको पता है कि बहुत ही नाजुक सा होता है और थोड़े दिन ही फ्रिज में जब हम इसे रखते हैं ना तो इसके लीव्स गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि जब आपने पुदीना लाना है तो इसे इसी तरह आपने टाई अप रहने देना है और फिर इसे अच्छे से आपने वॉश कर लेना है ताकि इसमें से रेत मट्टी वगैरह निकल जाए।
उसके बाद आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, बल्कि आपने ले लेनी है एक खाली जैम की बॉटल और उसके अंदर आपने डाल लेना है पानी, और फिर आपने इस पुदीना के बंच को इस जैम बॉटल में डाल के रख देना है नीचे, यानी इसकी जो डंडियाँ है ना वो डिप होनी चाहिए पानी में। और अब आप देखेंगे कि ये आपका पुदीना काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा। एक तो फ्रेश रहेगा, दूसरा ये है कि ये और ग्रो करना शुरू कर देगा, नीचे से रूट्स निकालना शुरू कर देगा। बस आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपके लीव्स आप इसके लीव्स तोड़े ना, तो ये जो टिप वाले 2 लीव्स हैं ना, इनको आपने नहीं तोड़ना। तो बस एक तो ये ग्रो करता जाएगा, दूसरा आपको फ्रेश पुदीना मिलेगा, और तीसरा ये है कि आपके किचन में से इंसेक्ट्स वगैरह भी इसकी स्मेल से कम हो जाएंगे, मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी, और आपका किचन भी इसकी खुशबू से महकता रहेगा। तो जब भी किसी रेसिपी में डालना है, फ्रेश लीव्स तोड़ें और उन्हें आप डाल दें। बस एक बात का ख्याल रखना है कि 3-4 दिनों के बाद आपने पानी को चेंज करते रहना है। और नेक्स्ट टिप है जी प्याज को लेके। शुरू शुरू में जब बच्चियां प्याज काटना शुरू करती हैं, स्पेशली जब उन्हें ऑमलेट टाइप में प्याज काटना होता है ना, तो उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो आंखों से आंसू ही नहीं रुकते, क्योंकि जाहिर बात है इसकी कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये बार बार स्लिप भी हो रहा होता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि जब आप प्याज लें तो ये जो इसका हिस्सा है ना, जिस साइड पर रूट्स होती हैं, उसको आपने ऐसे ही रहने देना है। दूसरी साइड से आपने प्याज को काटना है और इसके ऊपर ये जो छिलका है इसको उतार देना है। अब आप इसे कर लें वॉश, और अब बेशक इसे सेंटर से इस तरह से कट लगा लें, लेकिन रूट्स साथ ही रहनी चाहिए। और उसके बाद आप इसे इस तरह कट लगाते हुए ऑमलेट शेप में कट कर लें। एक ही साइज में आपके क्यूब्स कट जाएंगे, हाथों से स्लिप नहीं होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आंखों से आंसू भी बहुत ही कम आएंगे, यानी इसकी इतनी कड़वाहट नहीं निकलेगी। फिर भी बच्चियां अगर स्टार्ट में जैसे काटना शुरू होती हैं, तो उसके लिए भी आसानी आप ये कर सकते हैं कि एक फॉक ले लें और रूट वाली साइड से इस तरह से फॉक इंसर्ट कर लें और फिर आप काटें। तो इस तरह से भी प्याज हाथों से स्लिप नहीं होता, और बहुत ही इक्वल साइज में आपके जो प्याज के पीसेस होते हैं ना, वो कट जाते हैं। अगर आपने जल्दी इक्वल साइज में और बगैर रोए प्याज काटना है ना, तो फिर इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आज की नेक्स्ट टिप है जी सब्ज़ मिर्चों को लेके। सब्ज़ मिर्चें समटाइम बहुत ही ज़्यादा कड़वी और तीखी होती हैं, और आपको पता है कि इनकी जो कड़वाहट या तीखापन है वो इनके बीजों में होता है। तो बीजों को आप निकाल देंगे ना, तो फिर ये इतनी कड़वी नहीं रहेंगी। डंडी को उतार दें और इसे इस तरह से रोल करें, और फिर आप जब इसे झटकेंगे तो सारे बीज आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब आप इसे चॉप करें और अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लें, तो ये अब इतनी कड़वी नहीं रहेंगी। सम टाइम जब आप इन्हें काटते हैं तो हाथों को भी जलन शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा लेमन जूस हाथों पे डालें और उसे रब कर लें, तो इससे हाथों की जलन भी खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट टिप जो आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो है आलूओं को लेके। सम टाइम हमें चाट वगैरह के लिए आलू चाहिए होते हैं, लेकिन हम बॉईल करना भूल चुके होते हैं। तो अब 2 मिनट के अंदर आप आलूओं को कैसे बॉईल करें, इसके लिए जी बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप आलूओं को लें और फॉक की हेल्प से इस तरह से उन्हें प्रिक कर लें। इससे पहले आलूओं को वॉश करना मत भूलिएगा, और फिर जी प्रिक करने के बाद आप इसे रख दें माइक्रोवेव में और जस्ट 3 मिनट का टाइम दे दें। 3 मिनट के बाद आपके पास बॉइल्ड आलू रेडी होंगे। छिलका उतारें और जिस रेसिपी में यूज़ करना है यूज़ करें। चाहे तो सहरी में इसके पराठे अगर झटपट बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। टिप्स तो मुझे अभी आपसे और भी शेयर करनी है, लेकिन वीडियो हो रही है लंबी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर होंगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो या टिप्स आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।